हेलो दोस्तों, ये है मिनी टेस्ट 49 का रिजल्ट एनालिसिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कुछ टॉप नाम। मेघा आज भी टॉप पर हैं और यहाँ बनवारी लाल मोस्टली 4th पर थे, 3 पर आ गए। ज्योति मीना थोड़ा सा डाउन हो गए हैं, वैसे ये टॉप पर रहते थे। और मोंटी अभी भी फ़िलहाल संघर्ष कर रहे हैं टॉप पर आने के लिए, बट जल्द ही ये टॉप पर होंगे, आई उम्मीद, मतलब मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था कि उनके रिज़ल्ट को स्क्रीन किया जाए वीडियो में, ताकि उनको आइडिया लग सके उनकी जो गलतियां हुई उनको थोड़ा सा एक मतलब क्लियर डाउट जो थे वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले कोई सा भी देख लेते हैं रिज़ल्ट। भावना मीना स्पेशली एड्स को लेकर अभी तक स्थापित तथ्य यही है कि यह और यही मोस्टली एक जैसा आउटलाइन होता है। बेसिकली ज़्यादातर तो सिर्फ प्लेस का अंतर होता है, तो इनको थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, ना केवल इस स्पीच में वरन ज़्यादातर स्पीच में, क्योंकि ये गलती मुफ्त की है और गलती पता नहीं चलता कब हो गई। ठीक है, HIV इसमें बड़ा ई होना चाहिए। यूज़र ने बिल्कुल सही लिखा है, ये वर्ड बिल्कुल करेक्ट है, परंतु ओरिजिनल स्पीच में ही ये ऐसा ही लिखा हुआ था। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल स्पीच का लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि पेपर में हम कैसा लिखेंगे। पेपर में अगर ऐसी स्पीच उनने उठा ली, एक भी संशोधन किए बिना रख दिया, तो आपकी ये गलती मानी जाएगी। बेसिकली अगर संशोधित करके रखा या फिर मैनुअली टाइप करके बनाया, तो इस प्रकार की आपकी ये सही मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने, परिस्थितियाँ दोनों हो सकती हैं। ठीक है, यह है कि HIV के एक बार शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद इसे किसी भी तरीके से बाहर निकालना असंभव है, और यही विषाणु धीरे धीरे एड्स नामक बीमारी में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि HIV के संक्रमण के बाद जब रोगी व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की शारीरिक क्षमता खोने लगता है और शारीरिक शक्ति क्षीण पड़ जाती है, तब जो भयावह स्थिति पनपती है वही एड्स है। पैराग्राफ, HIV संक्रमण को एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 10 से 12 साल और कभी कभी तो इससे ज़्यादा वक्त लग सकता है। किसी ने पूछा था 10 और 12, इसको मैं लास्ट 3 वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि मोस्टली आपको हिंदी में ही लिखना है। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जटिल परिस्थिति हो, हिंदी में लिखना संभव ना हो, वहाँ पर आप डिजिट का प्रयोग करें। ओके, इस बीमारी की भयावहता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से दुनिया भर में मोस्टली ये बर्ड ज़्यादातर स्पीच में एक साथ देखने को मिलता है, तो आप ऐसा ही लिखें। ओके, इसकी वजह से दुनिया भर में हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। हालांकि एड्स के खात्मे के लिए, खात्मे आपने रॉन्ग लिखा है भावना जी, इसमें कभी भी आधा मतलब फुल ता नहीं आता। खात्मा हो, ख़त्म हो, आधा ता ही होता है। भले इनको बोलते समय पूरा स्वर निकले, ख़त्म कर दिया या ख़त्म हो गया, वो बात अलग है, लेकिन ख़त्म होता है। एक्चुअली इसका ओरिजिनल साउंड होता है ख़त्म, आधा ता। ठीक है, तो खात्मे होता है, वो भी आधा ता होता है। के लिए दुनिया भर में निरंतर प्रयास जारी है, किंतु अभी तक ऐसे किसी स्थायी इलाज को रोका नहीं जा सका है। किसी ने पूछा था कि स्थायी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, एक रूल कहता है कि जब किसी वर्ण का, किसी शब्द का जो या है वो पार्ट हो, तो उसे इसमें ना बदला जाए। रीज़न क्या है, जैसे स्थायी और स्थायी तो आपने सुना होगा, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, तीन हम सॉरी अस्थायी, एंड अब इनसे बात बनती है, स्थायी से बनता है स्थायित्व, एक वर्ड बनता है स्थायित्व। इसी कारण से मोस्टली हमें स्थायी ऐसा ही लिखना चाहिए, क्योंकि इसके जो बहुवचन या फिर परिवर्तित रूप होते हैं वो ऐसे बनते हैं, ना कि इसको आप अगर, क्योंकि अगर आप उसको परिवर्तित करेंगे और आप ऐसा लिखते हैं स्थायी, तो फिर आप उसे ऐसा करने लगेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लगाया तो फिर शायद आप ऐसा लिखें, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, ये रॉन्ग होगा, तो आपको स्थायी ऐसा ही लिखना चाहिए, लेकिन वो भी रॉन्ग नहीं है। सिंपल स्थायी लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है, बट स्थायी तो हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा। इसी कारण से मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्थायी आपको ऐसा ही लिखना चाहिए। ठीक है, बाकी दोनों जो आपने रूप लिखा है स्थायी का, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को मैच नहीं होता, इस वजह से वो रॉन्ग काउंट कर देता है। ह्यूमन तो है नहीं, वो तो सिर्फ डेटा मैच करता है, अगर नहीं मैच हो रहा है तो रॉन्ग है। इस इलाज को खोजा नहीं जा सका जिससे एड्स के पूर्ण रूप से सफल इलाज का दावा किया जा सके। यही कारण है कि एड्स और HIV के बारे में हर व्यक्ति को पर्याप्त जानकारी होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि अभी तक
केवल जन जागरूकता होता है। एक्चुअली इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, बट सर्वर में ये रॉन्ग फीड है। सर्वर में रॉन्ग फीड नहीं, एक्चुअली ये जो स्पीच थी, जो कहें कि आर्टिकल था, वो ऐसा ही था। आपने देखा कि HIV में बड़ा ई नहीं है, तो सेम रखा हुआ था। ये सिर्फ आपको यह बताने के लिए फीड किया गया ओरिजिनल आर्टिकल, ताकि आपको ये मतलब ना लगे कि पेपर में ऐसा भी हो सकता है। तो हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें, इसका मतलब सिर्फ इतना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलतियां होती रहें, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसी गलतियों से बचना है। अगर आपकी 20 गलतियां जो माफ़ होती हैं पेपर में, वो ये वाली गलतियां होती हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप ये घर से 20 करके जाते हैं और फिर वहाँ पर 20 ऐसी और हो जाती हैं, तो आपका फेल होना तय है। इसलिए ये वाली गलतियाँ आप शून्य कर दीजिए। अगर वहाँ पर कुछ भी उल्टा सुल्टा होता है और आपके साथ कुछ भी गलत होता है, या फिर कहें कि स्पीच बाई बदकिस्मती से स्पीच बेकार आती है और आपकी ऐसी गलतियाँ 20 हो जाती हैं, तो आपकी नैया डूबने वाली नहीं है। ठीक है, इनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इनका 20 का टारगेट लेकर चलें कि हमें तो 20 ऐसी करनी है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, तो फिर बात बेकार है। ठीक है, HIV के बारे में हर व्यक्ति को पर्याप्त जानकारी होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि अभी तक केवल जन जागरूकता के जरिए ही इस बीमारी से बचा और बचाया जा सकता है। पैराग्राफ, ऐसे में हर साल 1 दिसंबर जब भी तारीख की बात आती है तो ये एक मत लिखिए। हालांकि स्पीच में ओरिजिनली यही लिखा हुआ था, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ये तारीख लिखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तारीख डिजिट में ही होती है। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व एड्स दिवस के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। इसका मकसद एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की कल्पना पहली बार अगस्त 1987 में थॉमस नेटर और जेम्स W. बन ने की थी। ये दोनों विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्विट्जरलैंड के एड्स ग्लोबल कार्यक्रम के सार्वजनिक सूचना अधिकारी थे। ये मैं 50 बार बता चुका हूँ, थे वाला, बट पता नहीं क्यों अभी तक आप लोग पकड़ नहीं पा रहे इस बात को कि इस पे थे नहीं आता है। आप इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और मैं कितने सरल तरीके से समझाऊं। एक फिर से ट्राई करता हूँ। था एक वचन के लिए, सॉरी, एक वचन, ठीक है। थी ये भी एक वचन, वचन, सॉरी, और थे बहुवचन। एक्चुअली मुझे स्क्रिप्ट प्रॉपर आता नहीं है और मैं स्क्रिप्ट के जरिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, एंड थी ये बहुवचन कौन सा, स्त्रीलिंग वाला। ठीक है, अब पुल्लिंग के लिए तो थे हो जाता है, स्त्रीलिंग के लिए थी हो जाता है, सिंपल। लेकिन कभी भी थे करके होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब पुरुषों के लिए थे हो जाएगा, ये कोई वर्ड है ही नहीं। मतलब अपने आप में ये अशुद्ध है। ये आपने जो लिखा है थे वो रॉन्ग है। ठीक है, ये होता ही नहीं है। एक वचन अगर अकेला नेटर होता तो उसे हम था यूज़ कर देते, और 1+ हो गया तो हम यहाँ पर थे यूज़ कर देंगे, पर थे कभी नहीं होगा ये। ठीक है, मेमोरी में रखिए। जैसे है का है हो जाता है, वहाँ थे का थे नहीं होगा, थे कभी नहीं होता। ठीक है, था का जैसे है होता है तो वहाँ था है। एक बार फिर से, यहाँ से यहाँ पर है होता है, ये था हो गया, है होता है, थी हो गया। यहाँ पर ये है होता है, ये थे हो जाता है, और यहाँ पर ये है होता है, वो थी हो जाता है। थे कभी नहीं होता। ठीक है, दोबारा से ये गलतियाँ मत कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री की गलतियाँ हैं आपकी। अगर आप इन्हें अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगी, पक्का। ठीक है, जिन्होंने एड्स दिवस पर अपना विचार एड्स ग्लोबल कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर जोनाथन मन के साथ साझा किया था। डॉक्टर मन द्वारा इन दोनों के विचार को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात, मैंने पहले भी कहा, स्वीकृति हो, पूर्ति हो, आपूर्ति हो, प्राप्ति हो, कुछ भी हो, जैसे बात करें हम प्राप्ति की, तो कितनी भी जोर से इसे क्यों ना बोला जाए, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि आप सोचें यार तेज आवाज़ आ रही है तो पक्का ये ऐसा होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, स्वीकृति को भी आप ऐसे ही लिखेंगे, आधा, और ये ऐसे, भले ही कितनी जोर से बोला, स्वीकृति मिली कि नहीं। ठीक है, उसका मतलब ये थोड़ी ना उसने बड़ा ई आएगा, बिल्कुल नहीं। कुछ वर्ड होते हैं जैसे रवि, हमेशा नाम ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि आपने कर दिया चलो उसने तो ये तो फसल वाला हो गया, ये ऐसे कभी नहीं आएगा वो। ठीक है,
वैसे बहुत सारे होते हैं। और रति नाम होता है, रति ऋतु होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि उसने ऋतु बोला तो आप कहें ये लिखना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऋतु, ठीक। बहुत सारे हैं जो स्वर भले तेज देते हैं पर एक्चुअली वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो इन सारी गलतियों से बचिए आप। ये बारी 20 हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर ऐसी 20 हो रही हैं आपकी घर से ही तो फिर पता नहीं 40-50 आपकी कितनी गलतियाँ होती होंगी। 1 दिसंबर के पश्चात कॉमा लगना था पर ओरिजिनली स्पीच में नहीं लगा था, तो ये रॉन्ग काउंट हुआ, बट यूज़र का एकदम परफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि डेट जो होती है 14, 15 जून जो भी है, जून के पश्चात, जुलाई के पश्चात जो मंथ है हिंदी में लिखा है उसके पश्चात हमेशा कॉमा आता है। यूज़र ने एकदम परफेक्ट कॉमा लगाया है जो कि सही है। हर साल इस दिन विश्व एड्स दिवस मनाए जाने का फैसला हुआ। सन 2007 के बाद से विश्व एड्स दिवस को अमेरिका के व्हाइट हाउस वैसे तो व्हाइट हाउस को ऐसे लिखना चाहिए, वाह हलंत वाह एंड ई, ऐसे व्हाइट हाउस लिखना चाहिए, क्योंकि अब ओरिजिनल स्पीच में ऐसा ही लिखा हुआ था, इस वजह से हमने उसे छेड़ा नहीं है, सेम वैसा ही लिख दिया है, तो ये गलत किसी का नहीं माना जाएगा यहाँ टेस्ट में, ठीक है। अगर वहाँ ओरिजिनली वही स्पीच सेम रख देते तो फिर आपका ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है। व्हाइट हाउस द्वारा लाल रंग के एड्स रिबन का एक प्रतिष्ठित प्रतीक देकर शुरू किया गया HIV एड्स पर UN एड्स के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम सन 1996 में शुरू हुआ और उसके बाद ही दुनिया भर में इसे बढ़ावा देना शुरू किया गया। एक दिन के बजाय, बजाय मतलब होता है अतिरिक्त, या फिर यूँ कहें कि बजाय बेसिकली कहें तो एक दिन के अलावा, बजाय मतलब कंपैरिजन टाइप से, एक दिन के बजाय आप ऐसा करें या फिर इसके बजाय वैसा करें, मतलब विकल्प टाइप से, ठीक है। एक दिन के बजाय आप पूरे साल ही जागरूक करें, ठीक है। लेकिन यूज़र ने जो लिखा है यहाँ पर बजाय, ये मतलब होता है किसी चीज़ को तबला बजाना, ढोल बजाना, वो वाला, ठीक है। इस बजाय का कोई वो नहीं है, बजाय का मतलब होता है कंपेयर टू, ठीक है। और ये जो यूज़र ने लिख दिया है या की जगह आपको ये कभी नहीं लिखना है, ए प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कभी नहीं आएगा। अगर आपने ये लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है कोई साउंड देने वाला यंत्र, जिसे मतलब यूज़र ने मतलब किसी भी ने उसे टच किया हो तो उसे बजा हो, वो साउंड दिया हो, उसने साउंड जनरेशन हुआ हो, ठीक है, वो होता है। यहाँ पर आप दूसरा बजाय यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये दूसरा है, ठीक है, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है यूज़र का। साल भर एड्स कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत बेहतर संचार, बीमारी के रोकथाम और रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई। तो मोस्टली इनको हमने बता दिया, भावना को, एक गलती जो इन्हें सुधारनी है, और दूसरी गलती स्वीकृति कभी भी बड़ा ई नहीं आएगा। तीसरी गलती यहाँ पर ये गलती नहीं कहेंगे, दोनों ही सही है, बट स्थायित्व जब आए तो यहाँ पर मात्रा रहेगी, ई बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। खात्मे को आप सुधार लीजिए, एंड यहाँ पर यही इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, ओके। अब दूसरा रिजल्ट, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ गलतियों को बताएंगे कि सुधारना क्या है उनको, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने स्किप किया हुआ है, लिए तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए, और यहाँ पर भी आपने स्किप किया हुआ है, ज़्यादातर आपने स्किप किया है, थोड़ा सा आपको वही चीज़ लिखी हुई है, इन्होंने भी बजाय कर दिया है, मतलब समझ नहीं आता कैसे कर दिया। शुरू में कभी भी छोटा ऊ नहीं आता, मतलब शुरू आखिरी कैरेक्टर है रा, तो बड़ा ऊ रहेगा, हमेशा ही बड़ा रू रहेगा, शुरू हमेशा ही बड़ा रू, शुरू, ओनली शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, शुरुआत नहीं, ओनली शुरू, ठीक है। शुरू में हमेशा बड़ा रू रहेगा, ये सुधार लीजिए, और बजाय, ये दोनों सुधार लीजिए। बाकी आपने बहुत अच्छा किया है, कोई बुराई नहीं है। मनाए दोनों सेम है, आप एक ही बात कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो गलतियाँ हुई हैं वो HIV वाली ज़्यादातर हैं, HIV कम से कम 5-6 वर्ड हैं, दुनिया भर को आपने स्पेस से लिखा, ये नॉर्मली लिखा हुआ था, बट मैंने अभी बताया हुआ है कि दुनिया भर मोस्टली साथ में मिलता है, तो आप इसे साथ में लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। गगन सोलंकी, HIV करने और कर जाने बहुत अंतर होता है, सो थोड़ा अपनी आउटलाइन को आइडेंटिफाई करना सीखिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी। पर्याप्त और पर्याप्त, ये आप खुद ही समझ रहे होंगे कि क्या गलत है इसमें, रा एक्स्ट्रा आपने इसमें पा में जोड़ दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये नाम थोड़ा सा आपके साथ इशू कर रहे हैं, तो इनको आप प्रयास कीजिए इंग्लिश वर्ड जो हैं उनको आप सही से लिख पाएँ। बजाय पता नहीं क्यों आप सब लोग गलत कर रहे हैं, बजाय का मतलब साउंड देने वाला होता है, किसी के ढोल बजा दिया, किसी के तबला बजा दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो वो बजाय आप लिख रहे हो,
जबकि यहाँ पर कंपैरिजन वाली बात हो रही है कि इसके बजाय आप वो करो, इसके बजाय आप वो करो, नोकिया के बजाय सैमसंग लो, इसके बजाय वो लो, ये दूसरा बजाय है। आप पता नहीं ये वाला बजाय क्यों लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। लकी शर्मा, यही वाला इन्होंने भी गलती कर दी है। पहुँचने में क्या गलती हो गई, कुछ एरर नहीं है, जस्ट इन्होंने बिंदी पहले लगा दी और मात्रा बाद में लगाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंदाज और अंदाज़ा लगभग सेम आउटलाइन रहे होंगे, बट आप इनको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। स्थित और स्थिति आपने मोस्टली भ्रम वाली स्थिति आपके साथ है कि स्थित और स्थिति का अपने मन से अंदाजा कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आपके साथ ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। किंतु और किंतु दोनों सेम हैं, कोई मेजर इशू नहीं है। आपको रिकमेंड करूँगा कि आधा ना के बजाय आप बिंदी का प्रयोग करें, ठीक है। मोस्टली आजकल वही चल रही है। और यहाँ पर आपने मनाया का मनाया, आपके साथ बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, बट थोड़ा सा इशू है कि आप ना बहुवचन एक वचन वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि मनाया लिखना है कि मनाया लिखना है कि मनाई लिखना है, ये वाला आपके साथ बहुत ज़्यादा है। अंदाज का अंदाज़ा लिख रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। और ना तो आप भूल जाइए, ना को गायब करके बिंदी का प्रयोग करना शुरू कीजिए। एंड शुरुआत को आपने जैसे उन्होंने शुरू में छोटा रू लिखा था, वो उन्होंने रॉन्ग किया था। यहाँ पर आपने रा पे बड़ा ऊ लगा के रॉन्ग किया है। रा पे छोटा ऊ मध्य में होने पर आता है, जब शुरू है तो ये सही लिखा है, लेकिन जब ये बीच में आ गया शुरुआत, तब ये छोटे में तब्दील हो जाता है, छोटा ओ बन जाता है, ठीक है। अगला है मोहन शर्मा, इन्होंने कुछ खास पर्याय ये गलती से लिख दिया है, तो अपना थोड़ा सा टाइप करते समय ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए साइड में, या फिर यहाँ पर स्किप भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कवर कीजिए 80 वर्ड में। अगर आप घर पे कवर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको पेपर में। एक्स्ट्रा भी अपने मन से जोड़ रहे हैं तो फिर जो रॉन्ग होगा, केंद्रित नहीं, इतना सा सिंपल वर्ड था केंद्रित, इनको केंद्रित कर दिया, कभी नहीं आएगा ये, ठीक है। और ये तो आपने स्किप ही कर दिया, स्किप आपने बहुत ज़्यादा किया, आपका स्पीच पकड़ नहीं पा रहे हैं आप, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और अगर आपको एक सलाह दूंगा, सिंपल सलाह, किसी भी स्पीच को अगर आप कवर नहीं कर पाए हैं ना, तो उसको दोबारा से लिखो, फिर से लिखो, फिर से लिखो, फिर से लिखो, ठीक है। 1 2 3 4 आत्मविश्वास वापस पाने का तरीका है ये। आई नो कि फर्स्ट टाइम तो आप मिस कर ही चुके हो, लेकिन आप तब तक उससे पीछा मत छोड़ो उसका, जब तक आप उसे पूरा लिख नहीं लेते, ठीक है। राज मीना है, कॉमा लगाना था, HIV तो इग्नोर करेंगे हम सभी का। स्थाई दोनों सभी ने मोस्टली यही किया है, स्थाई बड़ा ही लिखा है, लेकिन जब स्थायित्व की बात आए तो आपको या स्वर नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे मात्रा छोटी की तो लिखना है, ठीक है। जिसने और जिससे आपके अगर आउटलाइन सेम है तो थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, क्योंकि ये गलतियाँ हो जाएंगी। बिन्न और बुन्न, तो ये थोड़ा सा रीडिंग में इशू रहा है आपके साथ, तो थोड़ा सही कर लीजिए। एंड आपने बाकी सब तो ठीक ठाक है। शुरुआत सही था, आपने कॉमा लगा दिया, रोकथाम में कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिया। देखो जब और आ जाता है, जैसे पद होती हैं 3 4, जैसे मैंने कहा ना, एक चीज़ आप समझिए, जैसे रमा, ऋतु और रानी, ठीक है। तो रमा और ऋतु के बीच में डिवाइडर आ गया कॉमा, ऋतु और रानी के बीच में डिवाइडर हो गया और, तो अब यहाँ डिवाइडर 2 थोड़ी ना लगेंगे, पॉसिबल ही नहीं है 2 डिवाइडर, एक ही डिवाइडर रहेगा ना। आपने यहाँ पे क्या किया था, 2 डिवाइडर कर दिए। ऑलरेडी यहाँ एक डिवाइडर है, और रोकथाम और रोग के प्रति के बीच में ऑलरेडी एक डिवाइडर था, फिर भी आपने एक डिवाइडर और जोड़ दिया था। ये सुधार लीजिए, मेजर इशू नहीं है, बस इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उद्देश्य में आपने गलती से एक दा छोड़ दिया है, तो थोड़ा टाइपिंग पर भी ध्यान दीजिए। अगला है रोशनी, HIV तो सभी का गलत हुआ है। यहीं ये कैसे गलती कर दी इन्होंने, देखिए यहीं मोस्टली होता है, वो प्लेस को दर्शाता है, यही मतलब एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को दर्शाता है। ये वही लड़का है, यही वह लड़का है जिसने मतलब मेरा सपोर्ट किया या फिर कुछ भी, ठीक है। यहीं या ये मोस्टली दर्शा रहा है प्लेस को, ठीक है, यही और यहीं जो दर्शाता है वो दर्शाता है प्लेस को, ठीक है। यहीं पर हमारा पेपर हुआ था, यहीं पर, या कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहीं बैक्टीरिया की बात हो रही, तो यहीं थोड़ी ना आएगा, यही वह बैक्टीरिया, यही वो बैक्टीरिया, यही विषाणु, ठीक है। धीरे धीरे इसमें चला जाता है। क्षीण का मतलब होता है कम, खत्म होना, ह्रास होना, छिन्न नहीं। छिन्न भिन्न का मतलब अलग होता है, छिन्न भिन्न मतलब छितरा जाना, तितर बितर हो जाना। क्षीण का मतलब खत्म होना, ठीक है। वही चीज़ है, वही का मतलब आइडेंटिफिकेशन, वही का मतलब प्लेस, तो वही
एड्स है, यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो रही, प्लेस आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही, ना कि प्लेस की, ठीक है। और भयावह ता हा नहीं होता, भयावह ता पे आ ना कि हा, ठीक है। और कंप्लीट है। बाकी आपने जो हुआ है मेजर इशू नहीं है, बाकी आपने बहुत अच्छा किया है। जो गलतियां हुई हैं वो इंग्लिश वर्ड को लेकर हुई हैं, जिन पे आप सुधार कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड देशों के नाम को लेकर हुई हैं, बन ये सब अंग्रेजी नाम को लेकर हुई है, HIV ये सब अंग्रेजी नाम को लेकर, और ये सन में थोड़ा सा गलती आपने कर दी एक्स्ट्रा। दुनिया भर HIV इनको आप इग्नोर कीजिए, अंग्रेजी कैरेक्टर पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए ताकि आप उन्हें कवर कर पाएँ। और ये तो कॉमा कहाँ लगाना है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और शुरुआत में कभी भी बड़ा रू नहीं आता, ठीक है। आखिरी है प्रिया सैनी। HIV का भी गलत नहीं कहूँगा क्योंकि एक्चुअली वो गलत ही फिट था। स्थायी और स्थानीय बहुत अंतर होता है, प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए कि आप मतलब रॉन्ग आउटलाइन ना पढ़ें। एंड आपने और क्या गलती की है यहाँ पे, जेम्स जॉन, ये मोस्टली सभी के नाम सभी के गलत हो गए, तो नाम बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, नाम आते नहीं पेपर में, परंतु चूंकि यहाँ पर था तो इस वजह से यहाँ पे आपको दे दिया गया। ही की जगह से कर रहे हैं तो आउटलाइन अगर सेम है तो थोड़ा सा अंतर कर लीजिए। लाल रंग को लेकर पढ़ा है तो आपने थोड़ा सा पढ़ने में इशू है आपके साथ, थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहेंगे, एक स्पीच को आप भले एक बार टाइप करें लेकिन 5 बार रीड जरूर करें। पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट एक स्पीच को आप दे सकते हैं पढ़ने के लिए, 3-4 बार पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हैंड पढ़ें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिजल्ट एनालिसिस, आपको मोस्टली 4-5 वर्ड बता दिए हैं, यह ये यही हो, वह वे वही हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए यही, और यही होता है प्लेस के लिए, ठीक है। प्राप्ति या फिर रात्रि, स्वीकृति या कुछ भी हो, ये सब छोटे में होते हैं, छोटा ई के साथ, बड़े में नहीं है। और ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से क्लियर किया है के लिए और था के लिए एक वचन होता है और थी एक वचन स्त्रीलिंग के लिए, हैं और थे बहुवचन पुल्लिंग के लिए, हैं और थी बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए, थे कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये गलती मत कीजिएगा। स्थायी तो हमेशा ऐसे ही लिखिए, स्थायी आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, एक ही बात है, कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है, अब डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा आपको, सो प्लीज़ वहाँ पर जाइए। अगर मेरे 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी आपको अगर लगता है कि मेरी मेहनत आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल है, तो एक छोटा सा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ अपना बेहतरीन सुझाव ज़रूर दें, ताकि मैं न्यू ईयर में आपके उस सुझाव पर कार्यान्वयन करके इसको और भी बेहतर बना सकूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और मैं प्रतीक्षा करूंगा आपके फीडबैक की। सो प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक।